बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज आप जो टॉपिक पढ़ने वाले हो वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो बच्चे रेजिस्टर का नाम जो है वो आप सुनते आ रहे हो मैट्रिक्स से। ठीक है, और आपको पता ही है कि रेजिस्टर क्या होता है, एक ऐसा कंपोनेंट होता है सर्किट का। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपके सर्किट को में आते हुए करंट को अपोज करता है उसके साथ साथ आपको हीटिंग इफेक्ट भी देता है। सही है, हीटिंग इफेक्ट कैसे देता है देखो, थोड़ा सा हम पहले रेजिस्टर को समझते हैं, बाद में इसकी कॉम्बिनेशंस को भी समझेंगे। ठीक है, तो होता ये है कि जब समझो ये आपका रेजिस्टर है, इसको हम सिंबॉलिकली ऐसे शो करते हैं, आप लोगों को पता ही है। अब होता बेटा इसमें ये है कि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, अब ऑफ कोर्स वो अब कंडक्टर को होते हैं, उसके अंदर से करंट को गुजरने की इजाज़त तो देते हैं, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे होते हैं उनकी कोलिजन जो है वो एटम्स के साथ ज़्यादा होती है, और उसी कोलिजन की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो जब एटम्स के साथ टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एटम को ट्रांसफ़र हो जाती है, और एटम की वाइब्रेशन जो है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जब एटम ज़्यादा वाइब्रेट करता है तो आपका जो रजिस्टर होता है उसकी भी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब ये हो गया रजिस्टर। तो आप इसको लगाते क्यों हो, जब आपने करंट जो है उसकी मिकदार को कंट्रोल करना हो। ठीक है, तो बच्चे करंट की मिकदार को आपने कंट्रोल करना है, उसके लिए आप लगाते हो रजिस्टर। तो कोई भी सर्किट आप बनाते हो उसमें रजिस्टर लगाते हो, एक से ज़्यादा लगा लेते हो, यानी अगर आपको कॉम्बिनेशन बनाना है एक सर्किट के अंदर तो फिर इसके दो तरीके होते हैं। ठीक है, एक तरीका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज में क्या होता है कि अगर आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, तो आप उनको ऐसे लाइन वाइज लगा लेते हो, यानी ये पहला हो गया, उसके बाद ये दूसरा, और उसके बाद ये तीसरे नंबर वाला। ठीक है, इस तरह से इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि देखो, अगर आपने यहाँ पर बैटरी को अटैच कर दिया, पहले हम सीरीज वाले को डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीटली और फिर हम जाएंगे पैरेलल वाले की तरफ। ठीक है, तो पहले सीरीज वाले को देखो, इसमें क्या होता है कि ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से देखो बेटा, करंट जो है वो यहाँ पर कितना है, फ्लो कर रहा है सेम, यानी करंट का रास्ता एक ही है ना, एक ही रास्ता है ना करंट को फ्लो करने का। तो फिर जितना करंट इसमें से पास करेगा उतना ही करंट इसमें से पास करेगा, उतना ही करंट इसमें से पास करेगा, और यहाँ से ये वापस आकर ऐसे नेगेटिव टर्मिनल में ऐसे होगा ना। तो अगर इस वाला ये वाला रजिस्टर जो है इसको R1 बोल दो, इसको R2 बोल दो, इसको R3 बोल दो। ठीक है, तो करंट क्या है, सेम है, इन तीनों में से करंट सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर इसमें से करंट पास कर रहा है I1, इसमें से पास कर रहा है I2, वैसे है तो सेम, बस हम लिखने के लिए कह देते हैं इसके अंदर से पास कर रहा है I3। सही है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपका जो टोटल करंट है वो बराबर है I1 के, वो बराबर है I2 के, और ये I3 के, यानी सारे करंट्स जो हैं वो बराबर हैं, तो हम इसको अकेला I लिख सकते हैं। अब बेटा बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, तो करंट है, अब आपको पता है ना कि जब भी हमने रेजिस्टर जो है इसके बारे में कोई चीज़ फाइंड करनी हो, यानी इसके टर्मिनल के क्रॉस, यानी इसके दोनों एंड्स के क्रॉस आपने देखना हो कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, या फिर आपने ये देखना हो कि इसके अंदर से करंट कितना है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, यही होता है ना। तो अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस देखना है R1 में से, तो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू, क्योंकि I तो सेम है ना, तो इसमें I1 लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, R1। ठीक है, यानी इसके लिए जो ओम्स लॉ बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा V1 इज इक्वल टू IR1, यही बनेगा ना। इसके लिए ओम्स लॉ क्या बनेगा, इसके लिए बनेगा V2 इज इक्वल टू I2 R2। अब I तो सेम है तो ये 2 लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको ख़त्म कर देते हैं। और अगर हम यहाँ पे R3 की बात करें तो इसके टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V3 और ये होगा IR3। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टर जो होती है ना, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। ओहमिक मटेरियल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, नॉन ओहमिक की हम बात नहीं कर रहे। तो ओहमिक मटेरियल जो होते हैं उनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो कांस्टेंट रहती है।
तो इस वजह से इसकी रेजिस्टेंस अलग होगी, कांस्टेंट इसकी अलग कांस्टेंट, इसकी अलग कांस्टेंट। तो बच्चे अब तो बात हो गई इसके करंट की और इनके इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस की। लेकिन बेटा बैटरी जो है इसका भी तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना। अगर हम इसको V से जाहिर कर दें तो इस बैटरी का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इन तीनों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इक्वली, डिपेंड करेगा रजिस्टर के ऊपर। ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि आई तो कांस्टेंट है ना, तो यहाँ से देखो तो V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R1 की। सही है, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसके ऊपर उसके जो टर्मिनल्स हैं, उसके जो दोनों सिरे हैं, इसके पोटेंशियल डिफरेंस भी इसका ज़्यादा होगा। सही है, तो अब देखो, अब जो इस बैटरी है इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, इसका टोटल जो है वो इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। इक्वली डिवाइड नहीं होगा, बल्कि डिपेंड करेगा उसकी रेजिस्टेंस पे। इन तीनों में से जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी पोटेंशियल डिफरेंस भी उसके पास ज़्यादा आएगा। सही है, तो हम यहाँ पर लगा देते हैं कि बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। सही है, अब वैल्यूज़ तो आप निकाल ही चुके हो, V1 की, V2 की और V3 की, तो यहाँ पर लगा दो। V1 आपके पास कितना आया, IR1। V2 कितना आया, IR2। V3 कितना आया, IR3। इतना ही आया ना। तो अब यहाँ से क्या होगा, I कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा ना, तो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सही है, अब बेटा क्या होगा कि ये I इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा V/I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बच्चे यहाँ पर ये V देखो क्या था, V यहाँ पर आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था जो बैटरी ने प्रोवाइड किया था, V है आपके पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है, टोटल करंट जो इस पूरे सर्किट में से पास कर रहा है। ऐसा ही है, तो यहाँ से देखो, अगर यहाँ पर V इज इक्वल टू IR है, ठीक है, और I यहाँ पे आके डिवाइड हो जाता है 1 V/I इज इक्वल टू R, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस नहीं हो जाएगी सर्किट की। देखो ये सर्कल का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये सर्किट का टोटल करंट है, तो ये पूरी क्वांटिटी आपको देगी वो इस सर्किट की पूरी रेजिस्टेंस नहीं होगी, ऐसे ही होगा ना। तो इसकी जगह पे हम क्या लगा देते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, यानी R इक्विवेलेंट लगा देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये तो तब था जब हमने 3-3 लगाए, ठीक है। अगर आपने 4 रेजिस्टर्स लगाए हुए हैं तो क्या होगा कि इस सर्किट की पूरी पूरी रेजिस्टेंस जो है वो इन चारों के सम के इक्वल होगी। अगर मैं यहाँ पर 5 लगा दूँ तो पांचों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को सम करके जो आंसर आएगा आपके टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस उतनी होगी। अगर मैं यहाँ पर 6 लगा दूँ तो 6 होंगी, यानी 6 की आपने रेजिस्टेंस को जमा कर लेना है और जो आंसर आएगा वो आपके टोटल रेजिस्टेंस होगी सर्किट की, ठीक है। तो क्या होगा कि यानी तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट बराबर होती है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी चलते चलते Rn तक, ठीक है। तो बच्चे यहाँ से आपको एक चीज़ पता चलती है कि सर्किट के अंदर जब आप सीरीज़ में रेजिस्टर्स लगाओगे तो आपकी टोटल रेजिस्टेंस जो होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सम हो रहा है, सम ही हो रहा है ना। तो इसका मतलब है कि जब हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है, सर्किट के अंदर हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए होती है, तो हम सीरीज़ के अंदर रेजिस्टर्स लगाते हैं। When we need large resistance, we connect resistors, इंडिविजुअल रेजिस्टर लिख लो, रेजिस्टर्स इन सीरीज। एक तो आपको ये बात पता चल गई। अब दूसरी बात ये है कि अगर आप टोटल रेजिस्टेंस निकालोगे इस सर्किट की, तो जो इनमें से सबसे बड़ा रेजिस्टर है ना, आपकी टोटल रेजिस्टेंस उससे भी बड़ी आएगी। फिर से सुन लो,
दोबारा से कि इस सर्किट के अंदर आपने जितने भी रजिस्टर्स लगाए हैं उनमें से सबसे जो बड़ा रजिस्टर होगा, जिसकी सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, टोटल रेजिस्टेंस उससे भी ज़्यादा आएगी। सही है, यानी सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी आपकी टोटल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस will be larger than largest individual resistor। ओके, समझ आ गई। अब हम इस पे करते हैं प्रॉब्लम ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए इसकी। ठीक है, तो बच्चे पहला क्वेश्चन जो आपने इस पे करना है वो क्या है, वो है जी, अगर आपके पास 3 रेजिस्टर्स जो हैं वो लगाए हों, प्यारे प्यारे से रेजिस्टर्स, ओके, लाइक दिस। ओके, समझ लो जी, सादा सा क्वेश्चन पहले करते हैं। कह रहे जी ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 4 ओम है। ठीक है, तो हमें बताइए कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। सिंपल है, आर इक्विवेलेंट लगाने के लिए आपने क्या करना है भला, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर आ गया जी आपके पास 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, और ये आपके पास आ गया कितना भला, 7 और 2 9 ओम। सही है, टोटल कितनी आ गई। अब अगली दफ़ा, ये तो आसान था, हलवा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। अब से उन्होंने क्या कहा है कि जी आपके पास यहाँ पर 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, खूबसूरत से रजिस्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है। सही है, अब वो कहते हैं जी ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ठीक है, ये पता नहीं कितने ओम का है, यानी इसको आपने फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको उन्होंने दी हुई है जी 12 ओम। तो कहते हैं जी तीसरा फाइंड कर लो, तो ये भी आसान है। कैसे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही तो होता है, यही होता है ना। तो आर इक्विवेलेंट आपको दी हुई है 12 ओम, R1 की जगह पे क्या आ गया 2 ओम, साथ ही आपने लगा दिया 3 ओम। ठीक है, और साथ में आपने R3 फाइंड करना है। तो ये 5 इधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस, इज इक्वल टू R3, और ये आपके पास आ गया कितना भला, 7 ही हो गया ना। ओके, तो बच्चे यहाँ पे आपने देखा कि हमेशा ही सीरीज के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन जो है ना वो तो आपने लिया पढ़। अब बारी है पैरेलल कॉम्बिनेशन के पोस्टमार्टम की। ओके, अब हम करते हैं इसका पोस्टमार्टम। चलो, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता कैसे है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता ये है कि आपने 3 रेजिस्टर्स जो होते हैं ना वो ऐसे आपस में लगाए होते हैं इन दिस वे। ठीक है, और इन सबको ऐसे जोड़ा होता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि 3 ही हो, मैंने 3 बनाए हैं, आप चाहो 10 बना लो, हमें क्या भाई, हमारी तरफ से जितने मर्जी बनाओ। ओके, और यहाँ से आपने इसको पकड़कर मेन बैटरी के साथ जोड़ा होता है, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है V, और जो देती है आपको इलेक्ट्रॉन, नहीं
इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रोवाइड करती, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर पहले से ही होते हैं। इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होते हैं। बैटरी क्या करती है, सिर्फ इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, एनर्जी। ओके, अब होता ये है कि देखो करंट आया, यहाँ से गया, यहाँ से आया, जब वो यहाँ पे पहुँचा तो हो गया कंफ्यूज। कंफ्यूज क्यों हो गया कि आगे ये वाला रास्ता 3 रास्तों में बटा हुआ है। इमेजिन करो, बिल्कुल ये चीज़ वैसे ही है जैसे आपके पास ये पानी का पाइप है, इसके अंदर पानी फ्लो कर रहा है। अब आगे इस पाइप को आप 3 डिफरेंट पाइप्स में डिवाइड कर दो तो क्या होगा, कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ पानी इधर चला जाएगा, कुछ पानी इधर चला जाएगा। इन द सेम वे करंट भी क्या करेगा, करंट ये करेगा कि यहाँ तक अगर आई आया था तो इसमें से कुछ हिस्सा मुंह उठा के इधर को चला जाएगा, कुछ इधर को चला जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आके करंट जो है वो डिवाइड हो गया है। करंट ने अपने रास्ता अलग कर लिया है। ओके, अब ये तो हो गई करंट की बात। हमें पता चला कि यहाँ से आने वाला करंट जो था वो आई था, टोटल आई। अब यहाँ पर जो इधर चला गया इसको बोल दो R1, इसको बोल दो R2, इसको बोल दो R3। जब इधर वाली साइड पर गया तो ये वाला जो हुआ, जो R1 में से गुजर के इधर आया है, इसको हम कह देते हैं I1। जो R2 में से गुजरा है इसको हम बोल देते हैं I2। जो इसमें से गुजरा है और इस डायरेक्शन में गया है इसको हम बोल देते हैं I3। राइट, समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि टोटल करंट जो है आपका, टोटल करंट वो डिवाइड हो गया, I1, I2 और I3। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है भैया V। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर V। बैटरी यहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस का ताज सजाए बैठी है। ये ताज जब बंदे को पता भी होता है उसकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन वो फिर भी करने से बाज नहीं आता। खैर, मेरी ड्राइंग मेरी मर्जी। अच्छा, तो यहाँ पर ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इसके पास V है। तो अगर आप देखो तो ये वाला जो है वो भी डायरेक्टली बैटरी के साथ अटैच है, ये वाला रजिस्टर भी डायरेक्टली बैटरी के साथ अटैच है, ये वाला रजिस्टर भी डायरेक्टली बैटरी के साथ अटैच है। सही है, यहाँ से जो करंट गुजर रहा है वो इधर बैटरी के पास आ रहा है, यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो भी इधर बैटरी के पास आ रहा है, यहाँ से जो करंट निकल रहा है वो भी बैटरी के पास आ रहा है। यानी इनका क्या है, बैटरी के साथ डायरेक्ट का लेना देना है। सीरीज कॉम्बिनेशन की तरह नहीं है कि एक पहले लग गया, दूसरा बाद में लग गया, उसके बाद तीसरा आ गया। यहाँ पर सारे कहते हैं कि हम तो बिला वास्ता क्या होता है, यार उर्दू मेरी खराब है, तो वो कहते हैं कि हम डायरेक्ट इसके साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना बैटरी का होगा उतना ही R1 का होगा, उतना ही R2 के टर्मिनल के क्रॉस होगा, उतना ही R3 के क्रॉस होगा। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा V1, वो बराबर होगा V2 के, वो बराबर होगा V3 के। राइट, अब हमें क्या करना है, अब हमने लगाना है इसके ऊपर ओम्स लॉ। अब अगर आप यहाँ पे R1 के ऊपर लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, R1 के ऊपर लगाओगे तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू I1 R1। अब V क्यों आया, V1 क्यों नहीं आया, क्योंकि V तो सेम है ना। तो V लगाओ V1 लगाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, सेम है। तो V इज इक्वल टू I1 R1। इस पे लगाओगे तो ये क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू I2 R2। यहाँ पर लगाओगे तो V इज इक्वल टू I3 R3। मस्त माहौल, सही है। अब यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इस इक्वेशन को पकड़ लो, पकड़ के इसको नीचे ले आओ,
कान से पकड़ के। तो आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सही है। अब अगर आप यहाँ से निकालोगे I1 तो क्या आएगा, V/R1 ही आएगा भाई साहब। यही आएगा ना। यहाँ से निकालोगे तो V/I2 आ जाएगा। ओह सॉरी R2, सॉरी। यहाँ से R3 के लिए निकालोगे तो V/R3 इज इक्वल टू R3 आ जाएगा। यही आ जाएगा ना। वैल्यूज लगा लो, यहाँ से पकड़ के खींच के यहाँ पर लगाओ, फिर आई वैसे का वैसे आ गया। I1 की वैल्यू को कान से पकड़ कर इधर ले आओ और ये हो जाएगा V/R1 और ये हो जाएगा V/R2 और ये हो जाएगा, इसको पकड़ के ले आओ इधर, V/R3। अब V कॉमन ले लो, V हमारा एक जैसा है। V जब कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर हो गया 1/R1, 1/R2, 1/R3 प्लस, इतना ही है, आगे कुछ भी नहीं है। अब V इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास I/V इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। राइट। अब यहाँ पर देखो कि I क्या है और V क्या है। देखो I है आपके पास हमारा प्यारा सा टोटल करंट जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। I1 I2 नहीं, ये टोटल करंट है जो यहाँ से निकला ही था अभी घर से। उस बेचारे को क्या पता था कि यहाँ से मैं घर से निकला तो सही हूँ, आगे जाकर मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहुत हो गए फिल्मी डायलॉग्स। तो ये क्या है आपके पास, टोटल करंट। तो ये है जी टोटल करंट, ये है आपके पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो आपकी माँ बैटरी ने दिया था। ओहो सॉरी, आपकी नहीं, सर्किट की माँ बैटरी ने जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया था वही है यहाँ पर ये वाला V। तो अब देखो टोटल करंट बाय टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ज़रा ओहम ला याद करो। अच्छा मुझे पता है ओम्स ला होता है, तो V इज इक्वल टू IR होता है। अब ये V/I, V/I आपके पास हो गया R, ठीक है। अब आपके पास तो I/V है, ये V/I आ गया। इन दोनों को उल्टा कर दो तो ये I/V और ये 1/R, ये टोटल रेजिस्टेंस आ गई। ये टोटल करंट, ये टोटल रेजिस्टेंस, तो ये टोटल सॉरी ये टोटल करंट, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और ये टोटल क्या बोला, resistance of circuit। Okay, so when by are equivalent 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। अब मैंने यहाँ पर 3 लगाए हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आपकी मर्जी है भाई, आप 10 लगा लो, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। 10 लगाओगे तो 200 की रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जमा हो जाएगा। रेसिप्रोकल ही है ना ये। अगर आप यहाँ पे 12 लगाना चाहते हो लगा लो, मुझे कोई मसला नहीं है। तो फिर क्या होगा, आपको जितने आपने रेजिस्टेंस लगाए हैं उनके रेसिप्रोकल को जमा कर दो तो वो एक सर्किट बन, एक रेजिस्टेंस आ जाएगी आपके पास। तो हम 1/R इक्विवेलेंट के लिए अगर 3 से ज़्यादा हो तो ये आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 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 1/RN, जितने आपने लगाने आपको। ठीक है। तो यहाँ से एक और चीज़ का आपको पता चल गया। वो क्या पता चला, वो पता ये चला कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ना वो कम आ रही है। कम कैसे आ रही है कि यहाँ पर जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस होगी ना, सबसे छोटी, आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी छोटी आएगी। देखने में तो लग रहा है कि हमने इकट्ठे लगाए हुए हैं तो टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ेगी नहीं भैया, कम होगी। आपकी जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, चल रही
उससे भी छोटी आएगी। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं द इक्विवेलेंट, यहाँ पे तो वही होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन smaller than smallest resistance। इसका मतलब है कि जब आपको सब छोटी रेजिस्टेंस चाहिए होती है, मिसाल के तौर पर आपको चाहिए 2 ओम। अब 2 ओम का रेजिस्टेंस तो आपके पास है ही नहीं, क्या करें, मार्केट जाए? नहीं, मार्केट जाने का टाइम नहीं है। तो आप क्या करते हो, आप कुछ बड़े रेजिस्टेंस लेते हो, उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखा लेते हो, सही है ना। जैसे मैं आपको बताऊं जी, आपको चाहिए 2 ओम का रेजिस्टर, सही है। पास आपके पड़ा है जी 4 ओम का, यानी आर इक्विवेलेंट आपको पता है, ये मुझे ना ये सर्किट जो है वो 2 ओम रेजिस्टर का चाहिए। 4 ओम का रेजिस्टर आपके पास पड़ा है। अब आप बाकी भी पड़े हैं, बस 2 का नहीं पड़ा, 3 4 5 6 7 8 बाकी सारे पड़े हैं। तो अब आपको समझ नहीं आ रही कि मैं दूसरा कौन सा रेजिस्टर लगाऊं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 2 ओम की हो जाए। तो आपने क्या किया, फटाफट गए जाके सर्किट डायग्राम बनाई। 2 रेजिस्टर आपने पैरेलल में लगाने हैं, ठीक है, इन दिस वे। इसका तो आपको पता है कि ये 4 ओम ही है, इसका आपको नहीं पता। सर्किट भी आपने 2 ओम का बनाना है, क्या करें क्या ना करें, जिंदगी एक पहेली है। खैर, तो आर इक्विवेलेंट आपके पास अब आपको पता चल गया है कि 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ऐसे ही होता है ना। अब आर इक्विवेलेंट आपके पास क्या है, 1/2 ओम। R1 कितनी है, 4 ओम। इसका नहीं आपको पता कि मैं कितने लगाऊं, तो इसके लिए आप क्या करते हो, पहले तो उठा के इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। तो 1/r2 इक्वल टू, ये इधर चला गया, 1/2 माइनस 1/4। बजाय इसको इधर लाने के आप इसको उठा के इधर ले, इस बेचारे को, इस गरीब को। ओके, तो जी आपके पास 1/r2 आ गया, और एलसीएम आ गया 2 माइनस 1, तो 1/r2 आपके पास आ गया 1/4। उल्टा कर लो, R2 इज इक्वल टू 4। आ गई समझ। इसका मतलब है कि दूसरा रजिस्टर भी मेरा बच्चा आंखें बंद करके आपने 4 ओम का लगा देना है, और आपको जो सर्किट की पूरी रेजिस्टेंस होगी वो 2 ओम मिल जाएगी। तो इससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो गया। क्लियर क्या हुआ है कि जब भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को लगाओगे तो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपकी सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी छोटी आएगी। इसी को प्रूव करने के लिए मैं एक और क्वेश्चन कर देती हूँ। ये है आपके पास रेजिस्टेंस, इसकी रेजिस्टेंस है 3 ओम। ये है आपके पास रेजिस्टर, इसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम। एक और रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम। इन तीनों को आप पकड़ते हो बेदर्दों की तरह, नहीं पकड़ना, इनको आप इस तरह पकड़ते हो, प्यार से इनको एक बैटरी के साथ जोड़ देते हो। अब आप देखते हो कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये तो हमें पता है, ये तो हमें हिफ्ज हो गया है। ये अलग बात है कि पेपर में जाके आपको समझ नहीं आनी
कि पैरेलल वाला कौन सा फार्मूला था और सीरीज़ वाला कौन सा था। तो उसके लिए उस मसले का हल ये है कि आप न्यूमेरिकल्स करो। है 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 है आपके पास 3 ओम, R2 है आपके पास 2 ओम, R3 है आपके पास, ऐसे करो इसको ना आप, चलो 4 ओम ही कर लो। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, मेरा ले लो यहाँ पर। एलसीएम लेना आता है ना आप लोगों को, कि बटे वाले हल करने आते कि नहीं आते? अगर नहीं आते तो फिर सोच लो आपने ज़िंदगी में कितना का पढ़ा है। 2 3 1 2 3 2 1 1 1 2 4 4 3 बार 12। अब इसका एलसीएम आ गया आपके पास 12। चलो यहाँ पर कितना आ गया, 12 4 बार 3 4 बार। इसका टेबल पड़ा 3 6 बार, इसका पड़ा 4 3 बार। तो ये आपके पास आ गया 6 और 4 कितने थे, 10 10 3 13। ओके, अब आपने इसको उल्टा कर देना है। तो आर इक्विवेलेंट ऊपर आ गई 12/13। अब देखो ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो आंसर जो आएगा वो 0 पॉइंट में आएगा। अब हम इसको करके भी दिखा देते हैं आपको। 12 गया अंदर, 13 गया बाहर, 0 पॉइंट समथिंग। अब देखो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 13 10 बार 130 होते हैं, 13 9 बार कितने हुए, ये आ गया 3। ओके, अब मैं आगे नहीं जा रही। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 0.9। तो बच्चे देखो ये कितनी थी 3 ओम, ये कितनी थी 2, ये थी 4, और जो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है वो 0.9 ओम आई है। समझ आ गई, प्रूफ हो गया। अब हम करते हैं थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन। एडवांस मतलब देखो यहाँ पर आपके पास करंट की तार है, ये है आपकी बैटरी, यहाँ पर 2 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, ओके, इसके साथ ही एक और रेजिस्टर लगा हुआ है। अब वो कहते हैं जी ये है आपके पास 2 ओम, ये भी है आपके पास 2 ओम, ये भी है आपके पास 2 ओम। तो हमें बताइए इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। तो आप होगी कि इसमें तो पैरेलल भी है, सीरीज भी है, हमें समझ नहीं आ रही। तो देखो बेटा आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ से आके करंट जो है वो 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों जो हैं ये वाले, ये तो पैरेलल में है। तो पहले हम इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं, इसको भी छोड़ दो, इसको भी साइड पे करो। पहले तो हम इन दोनों को देख लेना, 2 हाथ इनसे कर लें। तो देखो इसको बोल दो R1, इसको बोल दो R2, इसको बोल दो R3। इसको तो हम बाद में देखेंगे ना, पहले तो हम इसको देखें। तो पहले आप इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो पैरेलल के लिए 1/R ही आएगा ना, 1/2 ओम प्लस 1/2 ओम है, ऐसे ही होगा ना। एलसीएम आ गया 2, तो ये आ गया 1 + 1 2/2, और ये 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1, और ये आ गया आपके पास R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1, राइट। ये आ गया आपके पास। अब इस सर्किट को ना ज़रा दोबारा से ड्रा करो। जब हम इस सर्किट को दोबारा से ड्रा करेंगे, अब देखो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई, तो इसका मतलब यही है कि हमने इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकाल ली है। तो हम इसको एक रेजिस्टर से भी शो करा सकते हैं। एक रेजिस्टर से कैसे शो कराओगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो अब इन दोनों को हम एक रेजिस्टर से शो करा लिया, ये वाला 2 ओम है और ये कितना है 1 ओम, ऐसा ही है। तो जब आपने टोटल सर्किट की, यहाँ पर मैं चलो ए लगा लेती हूँ, इतने सर्किट को हम ए बोल देते हैं। अब इस टोटल यानी आर इक्विवेलेंट आपने निकालनी है, ये कितनी आ जाएगी, सॉरी क्योंकि ये सीरीज में है तो ये आपके पास आर इक्विवेलेंट आ जाएगी R1 + R2
और ये आ गया आपके पास 1 ओहम प्लस 2 ओहम और ये आ गया 3 ओहम। समझ आ गई? अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं, और वो क्वेश्चन कैसे है देखो। समझो ये आपके पास करंट की वायर आ रही है, दिस इज योर बैटरी एंड here are two resistors which are connected parallel in this way. Okay, and again there are three resistors which are connected in the parallel way. Okay, in this way. Okay, you can say that the resistance is 3 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. Okay, now you have to calculate the equivalent resistance of this circuit, but again, okay, बहुत होगी English. Again, let's separate this circuit and this circuit, because you know that here current is dividing into two parts. Okay, करंट यहाँ से दो हिस्सों में तकसीम हो रहा है, तो ये पैरेलल में है, तो हम इस सर्किट को ए बोल देते हैं, इस सर्किट को बी बोल देते हैं। सही है? ये ए है, ये बी है। पहले हम इसको तो देख लेना, फिर आपस में ये दोनों सीरीज में है। तो पहले आर इक्विवेलेंट ऑफ ए, तो ये होगी 1/R1 प्लस 1/R2। R1 आपके पास कितना है? 2। R2 कितना है? 2। ये भी 1/R है। 1/R इक्विवेलेंट ये आ गया आपके पास 2/2। ये हो गया 1 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, और ये हो गया उल्टा हो जाएगा ना, तो 1R इक्विवेलेंट आ गया 1। सही है? तो इस सर्किट को तो आपने, इसका पोस्टमार्टम कंप्लीट हो गया है। अब बारी आ गई इसके ऑपरेशन की। सही है? तो इसके अंदर 3 लगे हुए हैं, तीनों पैरेलल में हैं, कि यहाँ से देखो करंट इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने के बाद फिर से 3 पार्ट्स में तकसीम होता है। सही है? तो तीनों जो है वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ऑफ बी वाला सर्किट है ना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सही है? 1/R, अब देखो R1 आपके पास क्या है? 1/2, 1/2, 1/2, तो एलसीएम आ गया 2 और ये ऊपर वाला 3। ओके, अब अगर आप इस सर्किट को अगेन ड्रॉ करो तो कैसे आएगा? अब इसका आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ली है, तो ये एक रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगा ना, और ये है 1 ओम। और अगला वाला जो है वो कितना है? अगर आप इसको करोगे तो ये आपके पास 1.5 आएगा। तो ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है। सही है? तो अब आपने इस सर्किट की टोटल आर इक्विवेलेंट निकालनी है, तो ये सीरीज में है। सीरीज में है तो हम क्या करेंगे, इसको एड अप कर लेंगे, R1 प्लस R2, तो ये 1 ओम प्लस 1.5 ओम और ये हो गया 2.5 ओम। सही है? अब देखो, देखने में पता नहीं कितनी किसकी लग रहा था कि रेजिस्टेंस आ जाएगी, कि इतनी ज़्यादा जोड़ लिए हैं आपने, और आई कितने? सिर्फ 2.5 ओम। और इसमें जो कहते होते हैं ना, हेरा फेरी की है, किस वजह से? वो इस वजह से कि आपने यहाँ पे ये पैरेलल में ज्वाइन किए हुए थे, इसी वजह से मसला हो रहा है। सही है? तो बच्चों ये था आज का आपका लेक्चर। होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स का। We'll meet again in the next lecture. Till that time, you have to take care of yourself. Allah Hafiz.